हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम KL को कर रहे हैं खैरबाद। जी हाँ, KL कोलमपुर का शॉर्ट नेम है, यानी इसको यहाँ KL कहा जाता है। और हम यहाँ से जाएंगे TBS बस टर्मिनल। कोलमपुर या मलेशिया का जो इंटरसिटी बस सिस्टम है उसको TBS कहते हैं। और TBS टर्मिनल है बंदर तासिक सलातीन नामी एक स्टेशन है उसके करीब। और वहाँ से हम लेंगे अपनी इंटरसिटी बस थाईलैंड के लिए। थाईलैंड के जो बॉर्डर पे जो सिटी लगता है वो है पाडंग बसार। लेकिन पाडंग बसार के लिए हमें गाड़ी नहीं मिली, तो इसलिए हमें उससे पहले एक शहर है छोटा सा, वहाँ जाना है। और वहाँ से फिर हम लेंगे पाडंग बसार के लिए छोटी वैन और वहाँ से थाईलैंड के बॉर्डर पर जाएंगे। तो जनाब, हमने कर ली है मैक्सिम ऐप के ज़रिए से एक टैक्सी और हम जा रहे हैं अब बस टर्मिनल। अच्छा, जब आप मैक्सिम या ग्रेप यूज़ करते हैं तो 5 मिनट वेट करना पड़ता है, बाज़ों का 7 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट तक भी करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो गाड़ी आती है वो आप देखकर हैरान हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी महंगी तरीन और इतनी खूबसूरत और अल्ट्रा मॉडर्न गाड़ियाँ आती हैं एज ए टैक्सी कि आप हैरान हो जाते हैं। बुकित बिंतांग से जो TBS बस टर्मिनल है वो है तकरीबन 10 किलोमीटर। और जो ऐप ने हमें पैसे जो शो किए हैं वो हैं तकरीबन 20 रिंगिट्स, जो कि बनते हैं पाकिस्तानी 1250-1300 रुपये। तो नॉट बैड, क्योंकि सामान भी हमारे साथ है, 2 पैसेंजर्स हैं। अभी बज रहे हैं 10:30 और बस का जो हमारा टाइम है वो है 12:30। तो तकरीबन 15 मिनट का ये हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर हमारा सफ़र शुरू होगा मलेशिया से रुखसती का, और हम जाएंगे टूवर्ड्स थाईलैंड। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब आप KL के अंदर, कोलमपुर के अंदर जब टैक्सी हायर करते हैं और यहाँ पर आप सिटी टूर लेते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट पे जाते हैं, तो कोलमपुर के अंदर जो आपका जो फेयर बनता है ना टैक्सी का, वो आलमोस्ट 5 रिंगिट से लेकर 10 रिंगिट, 11-12 रिंगिट तक बन जाता है। क्योंकि ये TBS टर्मिनल शहर से थोड़ा बाहर है, तो इसलिए हमें ये सबसे मैक्सिमम पड़ा है 20 रिंगिट। वरना अमूमन 10 रिंगिट के अंदर आप कोलमपुर के अंदर वन साइडेड घूम सकते हैं। तो काफ़ी ये महंगा तो नहीं है। अगर आप वैसे बाहर से टैक्सी करते हैं वो आपको काफ़ी महंगी पड़ती है, वो आपको ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो कोशिश करें कि आप मैक्सिम ऐप या ग्रेप ऐप जो है वो यूज़ करें। सब भाई ख्याल करें, यहाँ पर स्मोकिंग करने के बस टर्मिनल में 10,000 रिंगिट जो है फ़ाइन है। अच्छा, यहाँ पे शहर को बंदर कहा जाता है। देखें, बस बंदर सिटी बस और टैक्सी बंदर सिटी टैक्सी। पर्शियन में बंदर सी पोर्ट कहा जाता है, जैसे बंदर अब्बास पोर्ट और बंदर चाबहार पोर्ट। और मलेशिया में बंदर सिटी को कहा जाता है, शहर को। ये देखें भाई, ये है कोलमपुर सिटी का TBS बस टर्मिनल। बिल्कुल एयरपोर्ट की मानंद लग रहा है। और ये है यहाँ के डिजिटल स्क्रीन्स, जिनमें बसेस के नंबर, सिटी नेम, टाइमिंग्स, और ऊपर फ्लोर पर हैं रेस्टोरेंट्स, सुपर स्टोर्स, होटल्स। और ये कंप्यूटराइज्ड काउंटर्स हैं। ये पूरा बस टर्मिनल सेंट्रलाइज्ड AC है और चिल्ड AC हो रहा है। डिफरेंट सिटीज़ में जाने वाले पैसेंजर्स टिकट्स के लिए लाइन में लगे हुए हैं, एडवांस बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए। और आप सफाई की कंडीशन चेक करें, इंतहाई नीट एंड क्लीन। यहाँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी से भी आप इंफॉर्मेशन लेकर अपनी लाइन में खड़े हो सकते हैं। और ये हैं सेल्फ टिकट कियोस्क, यानी आप इन कियोस्क पर खुद भी डेटा डालकर खुद ही टिकट परचेस कर सकते हैं। क्योंकि लोकल लोगों को सब पता है, लिहाजा ज़्यादातर लोग ये काउंटर्स ही यूज़ करते हैं अपने टिकट्स के लिए। और ये देखें, टर्मिनल के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का मॉल, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन सोसाइटीज़ को जो है डिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी कितनी महज़्ज़ब है, कितनी मुनज़्ज़म है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई लाइंस क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ रहा। हमारे यहाँ देखिए होता क्या है, ये जब लाइन जो बनी हुई है ना, सबसे आगे जाके आप देखेंगे झमघटा हो जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं, झमघटा हो जाता है। 8-10 लोग बिल्कुल जो है ना बराबर आगे हो जाते हैं। क्यों, जहाँ देखेंगे वो आगे सिंगल एक लेडी खड़ी हुई है और सब पीछे बिल्कुल एक क्यू के तहत लोग खड़े हुए हैं। कोई किसी को पुश नहीं कर रहा, कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा, कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। यार, ये बस टर्मिनल है या क्या चीज़ है ये? आप देखें कितना बड़ा बस टर्मिनल है। और ये बाज़ार एक छोटा सा मार्केट है ये बस टर्मिनल की।
میں تو بڑا حیران ہوں دیکھ کے یار کہ اتنی فیسلٹیز، اتنا سینٹرلائزڈ اے سی، اتنی بڑی جگہ کو کیا ہوا ہے. یا موبائل شاپس ہیں، سپر اسٹورز ہیں، 7-11 کے جو کہ ان کے بڑے سپر اسٹورز ہیں. یہ دیکھیں بہت زبردست جو ہے. اب دیکھیں جو ان کے سپر اسٹورز ہوتے ہیں یہ چھوٹے سے، اور اس میں تمام چیزیں اویلیبل ہیں. یہاں پر کھانے کا بھی انہوں نے چھوٹا سا ایک ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے، آپ یہاں لے کے ان پر ہی ویسے کھا سکتے ہیں. اچھا میں نے یہ کچھ چیزیں نکالی ہیں. یہ 3.9 رنگٹ کا ہے. یہ بن ہے چیزی مایو بن 3.9 رنگٹ، اور یہ ہے جناب چاکلیٹ بن، اور یہ بھی 3.9 کا ہے. اور میرا ارادہ ہے کچھ بسکٹ راستے کے لیے میں کچھ سامان لے رہا ہوں. اور کیا چیزیں بھائی، کوئک بائٹس، روٹی کریم. اچھا یہ کچھ میٹ بولز ہیں، رول ہیں، 2.3 کا رول ہے. اور یہ بیبلی کان پتہ نہیں کیا ہے. یہ میں کچھ اس میں سے لے لیتا ہوں کیونکہ ہم نے مارننگ میں بریک فاسٹ نہیں کیا تھا، تو کچھ بریک فاسٹ کے لیے میں چیزیں لے لیتا ہوں اور کچھ راستے کے لیے بھی لے لیتا ہوں. یہ اور یہ کیا خیال آپ لوگوں کا، یہ لے لیا جائے. اور کچھ 1-2 چیزیں اور دیکھ کے پھر میں نکلتا ہوں یہاں سے ویٹنگ روم کی طرف. ہاؤ مچ از اٹ؟ 22 ringgit 40 cent. 22 رنگٹس. 40 cent. مین لوبی سے ہم نیچے آتے ہیں تو ویٹنگ لوبی ہے جہاں پر ہم نے بسیں آتی ہیں لائن سے، مختلف گیٹس ہیں. اور یہاں پر سے پیسنجر نیچے آتا ہے اپنا ٹکٹ شو کر کے، اور یہاں پہ جو ہے سامنے بس آئے گی اور اس بس پہ ہم بیٹھیں گے. یہ دیکھیں ہمارا ہے گیٹ نمبر 2. ملیشین زبان میں پنٹو کہتے ہیں گیٹ کو، اور پنٹو نمبر 2 سے ہمیں جو ہے یہ اپنی بس لینی ہے یہاں سے. یہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا، کتنا زبردست پیسنجر ایریا ہے یہ. اور یہ وہی 10,000 رنگٹ فائن اسموکنگ پہ. یہ بالکل ایئرپورٹ کی طرح ہماری باڈی ہوئی ہے. اور یہ ہے بس ہماری. یہ دیکھیں کتنی چوڑی سیٹ ہے، یہ چوڑی سیٹ ہے اور لیگ اسپیس بھی زیادہ ہے، اور آپ آرام سے اپنے پاؤں کو جو ہے اسٹینڈ پہ رکھ کے پیچھے کر سکتے ہیں. یہ سیٹ کے ساتھ لیور ہے، یہ دبائیں اور بالکل پیچھے پیچھے آپ لیٹ جائیں. پیننگ آ گیا ہے اور ہم یہ پیننگ سے گزر رہے ہیں. اس کا ایک بیچ ہے بڑا مشہور ہے پیننگ کا، اور یہ ہم پیننگ کے مضافات سے گزر رہے ہیں. پیننگ ملیشیا کا ایک بہت ہی مشہور اور بہت بڑا شہر ہے. سامنے مسجد ہے اور یہاں کے ٹیمپلز بھی بہت مشہور ہیں. یہاں کا بیچ بہت مشہور ہے. پیننگ سٹی بہت ہی ہرا بھرا اور گرین درختوں سے بھرا ہوا. سامنے بناناز اور کوکونٹس کے بہت ہی بڑے باغات ہیں.